स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर 14 रुपीज़ एंड पैसे हम कर रहे हैं और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 198 से। देखिए हेडिंग है इसमें मुंबई न्यूज़। ये मुंबई की एक न्यूज़ है। चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री, बच्चों को एक फैक्ट्री से छुड़वाया गया। मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। ये मुंबई की न्यूज़ है। यहाँ पे एक बैंगल फैक्ट्री थी जिसमें कि 10 बच्चों को छुड़वाया गया है। वो बच्चों को जो फैक्ट्री वाले थे वो काम करवाते थे उनसे। वो काफ़ी बुरी कंडीशन में रहते थे वहाँ पे और उनको बिल्कुल कम मनी दिया जाता था। जो वो काम करते थे उसके लिए बहुत कम मनी मिलता था उनको एक दिन का। तो पुलिस ने वहाँ से बच्चों को छुड़वाया है। अब वो बच्चों को अपने घर भेज रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और उनको स्कूल में भी एडमिशन करवाया जा रहा है ताकि वो आप जैसे पढ़ सकें। इसी से रिलेटेड अब ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए, लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। तो अब इसमें हम ये जानते हैं कि कितना मनी जो है वो फैक्ट्री बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों को बहुत कम मनी दिया जाता था एक दिन का। मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट। तो जो एक बड़ा जो वर्कर होता है वो कितना मनी लेता है उसका एक दिन का? 513 रुपीज़। एक दिन का 530 रुपीज़। जबकि एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 80 रुपीज़। कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑन वन पर्सन द फैक्ट्री सेव्स ₹500। अब एक वर्कर पे, एक इंसान पे जो फैक्ट्री वाले हैं वो कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना मनी बचा रहे हैं एक वर्कर पे या एक पर्सन पे? कैसे पता चलेगा? जब हम 513 और 80 के बीच का डिफरेंस जानेंगे। और इनका डिफरेंस हम कैसे जानेंगे? जब हम 530 में से 80 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पर्सन पे 433 रुपीज़ बचा रही है। एक फैक्ट्री वाले 433 रुपीज़ बचा रहे हैं। ऑन 10% द फैक्ट्री सेव्स। और 10 पे वो कितना बचाएगी? क्योंकि 10 बच्चे थे ना, तो अगर 10 बच्चों की जगह वो बड़े लोगों को रखते तो कितना मनी बच जाता? तो एक पे कितना बच रहा है, एक पर्सन पे कितना बच रहा है? 433 रुपीज़। तो 10 पे कितना बचेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? अब यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, ये खुद से लिखेंगे, बहुत इजी है। 10 से सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फाइंड आउट इन योर ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 199 पे अब देखते हैं ट्रेन जर्नी। अब एक ट्रेन जर्नी है। इसमें देखिए क्या बोला गया है। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। ऑन इट्स वे इट स्टॉप्स एट न्यू मॉल, अलीपुरद्वार and Golpara station. The cost of a rail ticket of 2 different stations is given in the table. तो जो ये ट्रेन है जो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है और वो डिफरेंट स्टॉप पे रेलवे स्टेशन पे रुकती है। जैसे न्यू मॉल पे रुकती है, अलीपुरद्वार पे और गोलपारा पे वो स्टेशन पे रुकती है। और उसकी टिकट भी दी गई है, यानी कि इन स्टेशन की टिकट भी यहाँ पे दी हुई है। इवन कितने किलोमीटर है वो जलपाईगुड़ी से वो जगह, जैसे कि जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल कितने डिस्टेंस पे है? 57 किलोमीटर। इसी तरीके से जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार कितने डिस्टेंस पे है? 175 किलोमीटर। गोलपारा का क्या डिस्टेंस है जलपाईगुड़ी से? 366 किलोमीटर। और गुवाहाटी का जलपाईगुड़ी से डिस्टेंस है 495 किलोमीटर। और ये टिकट का है। जैसे अगर न्यू मॉल का टिकट लेते हैं तो आएगा, न्यू मॉल का अगर लेते हैं टिकट तो आएगा 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे का। अलीपुरद्वार का अगर लेंगे तो 28 रुपीज़ का। गोलपारा का अगर लेंगे तो आएगा 49 रुपीज़ एंड 50 पैसे का। और गुवाहाटी से अगर टिकट लेंगे तो बनेगा तो टिकट की कॉस्ट है 62 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 200 पेज नंबर 200 पे देखिए, फाइंड द डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस पता करना है पहले तो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम न्यू मॉल टू गुवाहाटी, न्यू मॉल से गुवाहाटी तक का क्या डिस्टेंस है? ये देखिए, न्यू मॉल ये, ठीक है, और गुवाहाटी ये, यानी कि इनके बीच का क्या डिस्टेंस है? यहाँ से आपको पता है जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस है 495 किलोमीटर, ठीक है, 495 किलोमीटर। लेकिन हमें डिस्टेंस कितना बताना है? ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं? हम अगर 495 किलोमीटर में से जलपाईगुड़ी से
न्यू माल तक का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू माल से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें न्यू माल से गुवाहाटी का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये लेकिन जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, ये पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमें जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का दिया हुआ है। तो हम जलपाईगुड़ी से अगर न्यू माल का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू माल से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम माइनस कर देंगे 57, क्योंकि जलपाईगुड़ी से न्यू माल का डिस्टेंस 57 किलोमीटर हैगा। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 438 किलोमीटर। ओके, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ये टिकट की कॉस्ट है एक्चुअली, ये नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे माइनस करके। आंसर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे इसी तरीके से माइनस करके शो करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद बी में देखते हैं, बिटवीन न्यू माल टू एंड गोलपारा। अब न्यू माल और गोलपारा के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो न्यू माल, देखिए न्यू माल और गोलपारा कहाँ पे, ये रहा, ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो गोलपारा का जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 366, ये जलपाईगुड़ी से गोलपारा तक का है। तो हम अगर न्यू माल से जलपाईगुड़ी तक गोलपारा के डिस्टेंस में से, यानी कि 366 में से जलपाईगुड़ी से न्यू माल का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है तो हमें पहले वाला माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे हम 57 को और आपका आंसर आ जाएगा 309 किलोमीटर। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, आप ये पिक्चर में अगर देखेंगे, हमें जैसे कि न्यू माल और गोलपारा के डिस्टेंस देखना है। न्यू माल ये कि यहाँ पे है और गोलपारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, इतना डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस ये तो ख़त्म करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जलपाईगुड़ी से गोलपारा तक का डिस्टेंस है 366 किलोमीटर। तो हमें अगर इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया हमने, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ ये वाले को माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम अलीपुरद्वार टू गुवाहाटी। अब अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक का क्या डिस्टेंस है, ये वाला। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, हमें ये पूरा डिस्टेंस पता है, पूरा डिस्टेंस है 495 गुवाहाटी तक का जलपाईगुड़ी से। तो हम क्या करेंगे, 495 में से माइनस कर देंगे हम न्यू जलपाईगुड़ी से लेके अलीपुरद्वार तक के डिस्टेंस को, यानी कि 175 को हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डी, बिटवीन न्यू माल एंड। अच्छा, ये दोनों अब आप कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो डी और ई आप खुद से फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट। अब यहाँ पे टिकट की कॉस्ट आपको निकालनी है। जैसे भूपेन इज़ गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। तो जलपाईगुड़ी से उसको अलीपुरद्वार तक जाना है। तो अलीपुरद्वार का क्या टिकट है, 28 रुपीज़। ये तो सिंपल है, सामने दिख रहा है, कुछ भी इसमें करना भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है, इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपारा, हाउ मच डज शी पे फॉर द टिकट। अब वो जलपाईगुड़ी से जा रही है गोलपारा, तो गोलपारा का क्या कॉस्ट है, 49 रुपीज़ एंड 50 पैसा। सिंपल इजी, कुछ भी इसमें नहीं करना। अब आपको सिंपल लिस्ट देखनी है, टेबल देखनी है और आंसर लिखना है। उसके बाद देखेंगे, देबू शोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू मॉल। ये 3 फ्रेंड है आई थिंक, और ये जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल तक जा रहे हैं। व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स। तो ये कितना अमाउंट पे करेंगे 3 टिकट के लिए। तो हमें पहले ये देखना है कि एक टिकट की क्या कॉस्ट है न्यू मॉल की, 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे है कॉस्ट है एक टिकट की। ठीक है, तो एक टिकट की कॉस्ट है 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे, लेकिन 3 टिकट की कॉस्ट बतानी है, यानी कि मल्टीप्लाई
3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डेसिमल का है तो डेसिमल के मल्टीप्लाई से घबराइएगा नहीं, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है वैसे ही है। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वेट ए मिनट। ये देखिए, हमें 12 रुपीज़ और 50 पैसे को मल्टीप्लाई करना है 3 से। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, अभी आप डेसिमल को भूल जाइए कि डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, आप भूल जाइए और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए। टेबल रीड कीजिए और कीजिए। 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 लिखा और 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 जो ऐड कैरी किया तो उसको ऐड करेंगे तो आ गया 7। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आप डेसिमल को याद कर लीजिए। अब क्या करना है, आप सिंपल देखेंगे कि राइट साइड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। राइट साइड से काउंट कीजिए और बताइए कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। राइट साइड से 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे भी आंसर में राइट साइड से ही काउंट करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 1 2, यहाँ पे आपने लगा दिया डेसिमल। ये प्लस माइनस की तरह नहीं है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होगा, आपको डिजिट्स काउंट करके राइट साइड से डिजिट काउंट करके डेसिमल को लगाना है। बहुत इजी है, सिंपल। राइट साइड से काउंट कीजिए कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपने आंसर में भी राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे जो है कॉस्ट है वो 3 टिकट की। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कुछ और भी इसमें पूछा हुआ है। दे गिव ए ₹50 नोट फॉर द टिकट, हाउ मच मनी विल दे गेट बैक। तो उन्होंने 50 रुपीज़ दिए हैं, अब वो कितना मनी उनको वापस मिलेगा। तो टिकट की कॉस्ट थी, जो 3 टिकट की कॉस्ट बनी थी वो थी 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उन्होंने 50 रुपीज़ दिए, रुपीज़ 50 थे, 0 पैसे थे, और जो टिकट थी वो 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे की थी। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मनी वापस मिला। अब ये आप खुद करेंगे। ओके, ये माइनस करके आंसर आप खुद लिखेंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप बुक में ही करेंगे, लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं वो आप नोटबुक में करेंगे पहले आप, लेकिन ये टेबल बनाएंगे उसमें, ठीक है। ये नोटबुक में करेंगे, टेबल बनाएंगे पहले नोटबुक में और फिर क्वेश्चन लिख के आप आंसर सॉल्व करेंगे। मैंने आंसर भी आपको शो किया हुआ है। ओके, गुड लक।